लोग 12th पढ़ेंगे, ठीक है। 12th में सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो एनसीईआरटी में दोनों किताब मिक्स करके दिया हुआ है। कुछ सेक्शन मैट्रिसेस के पहले दिए हुए, फिर डिटर्मिनेंट के दिए हुए, फिर मैट्रिसेस, इस तरह से मिक्स करके दिया हुआ है। हम आपको सेपरेट सेपरेट बताएंगे। डिटर्मिनेंट के मैथमेटिक्स लीनियर अलजेब्रा में यूजेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब आप वेक्टर्स पढ़ेंगे पूरा वेक्टर डिटरमिनेंट के टर्म में सॉल्व किया हुआ है। एट द सेम टाइम कोऑर्डिनेट में इसका यूज देखे हैं, इक्वेशंस में भी इसके यूज बहुत ज़्यादा है, मैट्रिसेस में इसके यूज ज़्यादा है। तो बहुत जगह इसके डायरेक्ट यूजेस आप डायरेक्ट देखेंगे इसके यूजेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट देखते हैं। जब आप एग्जाम्स वगैरह देंगे तो 12th बोर्ड में भी आपके डिटरमिनेंट मैट्रिसेस से काफ़ी सवाल रहेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी काफ़ी सवाल रहेंगे। उसके बाद फिर जब आप जेई मेन और एडवांस फेस करेंगे, उसमें भी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के काफ़ी सवाल रहेंगे। तो ये आगे चल के आपको काफ़ी मदद करेगा। और डिटरमिनेंट जो है वो सिंपल, पहले तो हम लोग सिंपल लीनियर अलजेब्रा से डिटरमिनेंट सॉल्व करना सीखेंगे। उसके बाद फिर इसके यूजेस देखेंगे। तो पहला सेक्शन आपको क्रैमर्स रूल बताया जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग मैट्रिसेस के लिए मूव करेंगे। देखिए डिटरमिनेंट चूंकि को रिलेट हो जाता है मैट्रिसेस से। मैट्रिसेस वास्तविकता में लीनियर अलजेब्रा का एक टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, जिसमें रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर को रो और कॉलम्स में हम लोग लिखते हैं। तो स्क्वायर जो अरेंजमेंट होता है मैट्रिसेस का, स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसी का स्केलर वैल्यू को ही हम लोग डिटरमिनेंट करते हैं। डिटरमिनेंट is scalar value of square matrix, ठीक है। it is a method of finding value of a of real or complex number in rows and columns where rows and columns must be equal। अब समझिए हम क्या करना चाह रहे हैं। ये मैट्रिक्स तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है, तो ये मान के चलते हैं कि एक स्क्वायर अरेंजमेंट है रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसमें स्क्वायर अरेंजमेंट रो और कॉलम्स के रूप में दिया हुआ है, और उसमें रो और कॉलम की संख्या अगर बराबर है तो उसी का वैल्यू निकालने के मेथड को ही डिटरमिनेंट बोलेंगे, ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे, जैसे इस स्क्वायर सजावट को समझिए आप। ये स्क्वायर सजावट है, 3 हॉरिजॉन्टल है और 3 वर्टिकल है, 3 क्रॉस 3 का है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होगा ना, उसको हम लोग रो 1, रो 2 और रो 3 कहेंगे। वर्टिकल जो लाइन होगा उसको कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 कहेंगे। ए आई जे एक तरह से ये
उस पोजीशन का रोल नंबर की तरह हो गया। इसको ith रो और इसको jth कॉलम बोलेंगे। रो पहले लिखेंगे, रो का पोजीशन, जैसे यहां देखिए, ये देखिए, पहला हॉरिजॉन्टल और पहला कॉलम, यानी कि 1 1 लिखाना चाहिए। ये देखिए, पहला हॉरिजॉन्टल और दूसरा कॉलम 1 2 लिखाना चाहिए। ये पहला हॉरिजॉन्टल और तीसरा वर्टिकल पोजीशन पे। उसी तरीके से 2 1 दूसरा और पहला, 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। यानी कि हम लोग डिटर्मिनेंट को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है, यानी कि इसमें रो का संख्या 3 है, कॉलम का संख्या 3 है, यानी कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ columns equal to number of rows, number of column और number of rows बराबर होने चाहिए। ठीक है, del 1 1 1 2 2 1 2 2 2 क्रॉस 2 हो गया, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4 क्रॉस 4 का डिटर्मिनेंट नोट कीजिए। माइनर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट। A11 A12 A13 मान लिया कि ये डिटर्मिनेंट है। अब हमको इस एलिमेंट का माइनर हमको चाहिए। जिस एलिमेंट का माइनर चाहिए वो हम देखेंगे कि किस रो और किस कॉलम में है, उसको हम लोग हटा देंगे। जैसे A11 है तो ये पहला रो और पहला कॉलम में है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग हटा देंगे। डायरेक्ट हटा दिए तो माइनर ऑफ A11 हो जाएगा। इसको हटाने के बाद क्या बच रहा है, A22 A32 A23 A33, इसको हटाने के बाद बच रहा है माइनर ऑफ A12। A12 का माइनर हम कहां देखेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम, ये पहला रो दूसरा कॉलम, बचेगा क्या, फिर ये तिरछा गुना कर देना है। इसमें भी यही करना है। माइनर ऑफ A13
किए, क्या हो जाएगा 821 831 822 832, तिरछा गुना कर दीजिए 821 832 831 822 माइनर ऑफ 821, बाकी से वही चीज हो जाएगा, इसको ढक लीजिए A12 A32 A13 A3। आपको ध्यान यही रखना है ना कि जिस एलिमेंट का माइनर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो जिस रो और जिस कॉलम में होगा ना उसको एलिमिनेट कर देना और बचा हुआ को लिखना है। यानी कि 3x3 का माइनर हमेशा 2x2 का होगा, क्योंकि एक रो और एक कॉलम तो खत्म ऐसे ही हो रहा है। साइन ऑफ each position of डिटर्मिनांट, डिटर्मिनांट के हर पोजीशन का साइन क्या होगा, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, साइन ऑफ प्लेस ऑफ एलिमेंट ए आई जे बराबर -1 का पावर आई प्लस जे, यही साइन निकालने का तरीका है। तो साइन ऑफ each प्लेस -1 1 + 1 1 + 2 ये साइन निकालने का तरीका हो गया। यही निर्धारित करेगा, यही मेथड कि हर प्लेस का साइन क्या है। जैसे डेल अगर A11 A12 A21 A22 है, इन दोनों को जोड़ के देखो इवन ऑड ऑड, यानी कि क्या होगा ठीक है, डेल अगर साइन ऑफ डेल क्या होगा, यही हो गया। देखिए हर का हम लोग साइन, ऐसा नहीं है कि प्लस माइनस कोई बोल दिया तो हम मान ले, उसके स्पेसिफिक कारण है, ये कारण है उसका। जैसे जिस रो और जिस कॉलम में रहेगा ना, तो रो और कॉलम का जो पोजीशन है उसको -1 पे पावर करके ऐड कर देंगे, जो साइन आएगा वही उस प्लेस का साइन होगा। नोट कीजिए, कोफैक्टर ऑफ each elements of a determinant। कोफैक्टर्स किसको कहते हैं, तो कोफैक्टर ऑफ ए आई जे -1 का पावर आई प्लस जे माइनर ऑफ
AIJ, ठीक है। माइनर को उसके प्लेस वैल्यू के साथ यानी प्लेस के साइन के साथ अगर गुना कर दे तो वो कोफैक्टर्ड हो जाएगा। जैसे हम इसको लेकर के चलते हैं, ठीक है। माइनर ऑफ, यहां ये लिख दीजिएगा, साइन ऑफ डेल क्या है, प्लस माइनस अभी निकाले हैं। माइनर ऑफ A11, A11 का प्लेस का साइन क्या है, प्लस, और उसके बाद माइनर क्या हो जाएगा, माइनर हो गया, इसको कोफैक्टर लिख लीजिए, कोफैक्टर ऑफ A12, A12 का साइन क्या है, माइनस, उसके बाद इसको ढकिएगा तो क्या आ जाएगा, A21, A31, A23, A33, कोफैक्टर ऑफ A13 प्लस हो जाएगा, इसको ढकिएगा, A21, A31, A22, A32, इसके तिरछा गुना कर देंगे, कोफैक्टर ऑफ A21, A21 इसको ढक दीजिए, इसका प्लेस वैल्यू माइनस है, और ढकिएगा तो कितना आ जाएगा, A12, A13, A32, A33, ठीक है। तो कोफैक्टर एक्चुअली में क्या होता है, वो माइनर का ही फॉर्म है, वो अपने प्लेस वैल्यू के साथ आता है, प्लेस के साइन के साथ आता है। माइनर को अगर उसके प्लेस, जिस प्लेस पे है उसके प्लेस के साथ गुना कर देंगे ना, वो कोफैक्टर का रूप ले लेगा। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट if elements of a particular row or particular column, if multiplied by their corresponding cofactors, then their sum is value of the डिटरमिनेंट। मेरे कहने का मतलब है कि डिटरमिनेंट का कोई एक रो या कोई एक कॉलम सेलेक्ट कीजिए, कोई एक रो या कोई एक कॉलम। अगर कोई एक रो सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस रो के हर एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ गुना कर दीजिए, और इस तरह से जो रिजल्ट आता है, एलिमेंट
उसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर और हर एलिमेंट और उसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, उसके बाद उन सभी का जोड़ दीजिए। जोड़ने से जो वैल्यू आएगा ना वही वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होता है। जैसे देखिए, मान लिया कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये डिटर्मिनेंट है। हम क्या किए, कोई एक रो को सेलेक्ट किए, रो या कॉलम किसी को। ए को फैक्टर ए, बी को फैक्टर बी, सी को फैक्टर सी, ए का कोफैक्टर, बी का कोफैक्टर, सी का कोफैक्टर, अथवा डी को फैक्टर डी, ई को फैक्टर ई, एफ को फैक्टर एफ, ठीक है, या जी को फैक्टर जी, एच को फैक्टर एच, आई को फैक्टर आई। या तो हम कॉलम के थ्रू भी कर सकते हैं, ए को फैक्टर ए, डी को फैक्टर डी, जी को फैक्टर जी, बी को फैक्टर बी, ई को फैक्टर ई, एच को फैक्टर एच, सी को फैक्टर सी, एफ को फैक्टर एफ, आई को फैक्टर आई। मेरे कहने का ये मतलब है कि किसी एक डिटर्मिनेंट को हम 6 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर वो 3 क्रॉस 3 हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से गुना करके, या तो रो के माध्यम से या कॉलम के माध्यम से, लेकिन हमेशा हम सेलेक्ट करेंगे कोई एक रो और उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से गुना करके जोड़ देंगे, या कोई एक कॉलम, ठीक है। फिर देखिए, डेल अगर आपके पास ए बी सी डी है, कोई एक रो आप सेलेक्ट कीजिए, ए को फैक्टर ए, बी को फैक्टर बी, इसका साइन तो आप जानते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, ए का कोफैक्टर क्या होगा, ये तो ढका हुआ है ही, जिस रो और जिस कॉलम में है उसको ढक देना है, पहला रो पहला कॉलम ढक दिए, बचा क्या, डी, और इसका पोजीशन क्या है, प्लस है, बी में क्या है, सी आ रहा है और इसका पोजीशन माइनस है, इसका मतलब हो गया AD माइनस BC। ये आप 9-10 से ही करते आ रहे हैं तिरछा गुना, और आप कभी अपने आप से पूछे नहीं कि क्यों, आपका ये जवाब मिला है, यही को फैक्टर के सिद्धांत पे ही AD माइनस BC। ये आपको इस सवाल का जवाब मिला कि आखिर हम तिरछा गुना क्यों करते हैं। तो 2 क्रॉस 2 का ये डिटर्मिनेंट है, ए को फैक्टर ए, बी को फैक्टर बी, सेट कर दिए, ठीक है। अगर डेल बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई होता, ठीक है, तो अगर हम इसका हम लोग निकाल रहे हैं तो आपको देखो ध्यान क्या रखना है, ए किसी एक को ढक देना, घेर देना ऐसे, ये ऐसे ढकना है, बचा क्या, EHFI, खाली प्लस माइनस उसका साइन देख लेना। दूसरा का साइन क्या है, माइनस है, माइनस बी, क्या बचा, DZFI, फिर क्या है
C D Z E H। अब चूंकि क्रॉस में तो हम लोग देखें ही कैसे क्रॉस करना है, E I H F D I Z F D H G E, यही डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। ये तरीका है डिटर्मिनेंट का निकालने का। आप डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, आप कॉन्सेप्चुअली चीजें समझेंगे, क्योंकि एक बार अगर समझ गए तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इसको डायरेक्ट निकालने में। हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। नोट कीजिए, फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 10। देखिए, 1 5 8 6 10, 2 4 7 6 10, 3 50 48 40 minus 42 32 minus 35 2 4 minus 3। दूसरा देखिए, यही सवाल, यही सवाल इसके माध्यम से, इसका पोजीशन माइनस प्लस माइनस माइनस, इसको ढकिए 2 8 3 10, दूसरा का में इस बार प्लस, इसको ढकिए तीसरा में 1 2 7 8, 20 24 10 21 6 8 14 4 55 प्लस कितना हो जाएगा, सिक्स। इसलिए कहाँ हो गया है, आगे चार्ट से बोला है। देखिए -3 आ गई, इससे भी निकाल करके देख लीजिए। 2 5 3 6 1 4 3 6 1 4 2 5 12 15 8 6 12 5 माइनस 8 माइनस 21 48 माइनस 30। इससे भी आप निकाल लीजिए। 1 5 6 8 10 4 2 3 8 10 7 2 5 3 6 50 48 20 24
12 15 2 16 21 -3 इससे भी आप निकाल लीजिए माइनस प्लस माइनस, इसको रखिए 4 7 6 10, इसको रखिए 1 7 3 10, इसको रखिए 1 4 3 6, 40 42 10 21 6 12 4 माइनस -3 1 4 7 2 5 8 3 6 10 3 4 5 7 8 6 1 2 7 8 10 1 4 2 5 3 32 35 8 14 5 -8 -3 6 -9 प्लस 36 -30 -3। मेरे करने का मतलब है कि 3 × 3 का एक डिटरमिनेंट है, इसको इन 6 में से किसी आधार पे निकाल सकते हैं, आंसर सब में सेम आएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं कि ट्रेडिशनली हम उसी से बनाए, कोई भी आपके पास 6 तरीका हो सकता है, और जो आपको उस समय परिस्थिति या क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में जो आसान लगेगा उनमें से किसी एक को आप चुन सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। पहला प्रॉपर्टी है रोज एंड कॉलम्स कैन बी interchanged, and in this process value of determinant will remain same। मेरे कहने का मतलब है रो को हम लोग कॉलम में बदल सकते हैं। देखिए DEF GHI, इसमें डिटरमिनेंट का वैल्यू जस का तस रहेगा। दूसरा है if 2 rows or 2 columns of a determinant interchanged, then value of determinant changes its sign, magnitude remain same। कहने का मतलब है कि ABCDEFGHI है, कोई 2 रो और 2 कॉलम अगर आप इंटरचेंज करते हैं, DEF ABCGHI, देखिए इनको इंटरचेंज किए आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है। ये कॉलम के साथ भी हो सकता है, ADGDEHCFI
देखिए सेम का सेम रह गया, साइन चेंज कर जाएगा। नोट इफ सर्कुलर चेंज occurs then value remain same। यानी सर्कुलर चेंज का मतलब क्या हो गया कि पूरा का पूरा सेटअप चेंज हो गया, यानी रो 1 रो 2 बन गया, रो 2 रो 3 या रो 3 रो 1, या कॉलम 1 कॉलम 2 बन गया, कॉलम 2 कॉलम 3 या कॉलम 3 कॉलम 1, यानी पूरा सेटअप चेंज हो गया। जैसे कि ABC DEF GHI है, तो अगर ABC DEF GHI ऐसा पोजीशन हो जाता है तो डिटरमिनेंट के वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नोट कीजिए, if two particular rows or two particular columns are identical or proportional, then value of determinant is 0। मेरे कहने का मतलब है कि 1 2 3 5 6 7 1 2 3 देखिए सेम है 0। अगर 2 3 4 5 6 7 6 9 12 होता है, इन दोनों को देखो रेशियो में है 2 3 6 3 3 9 4 3, प्रोपोर्शन में भी रहेगा ना या मल्टीपल में तब भी 0 हो जाएगा। चौथा प्रॉपर्टी है कि अगर डिटरमिनेंट है ABC DEF GHI और अगर m डिटरमिनेंट करते हैं तो किसी एक पार्टिकुलर रो में आप गुना कर सकते हैं। मैट्रिसेस में होता है क्या है कि सब में गुना हो जाता है, लेकिन डिटरमिनेंट में डिफरेंस है, सब में गुना नहीं हो पाता है। ABC DEF आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। उदाहरण देखिए कि अगर डेल बराबर ABC DEF GHI है, अगर हम 24 से डेल का गुना कर दिए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बारह ये 2 24 निकल गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4A 4B 4C 3D 3E 3F 2Z 2H 2I 4 3 12 2 24
ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये तरीका हो गया। आपको वेरियस क्वेश्चंस में बहुत डिफरेंट कंडीशंस हो सकता है, उस समय ये सब चीजें आपको यूज करना है। नोट कीजिए। प्रॉपर्टी 5 में देखिए कि अगर डेल 1 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, डेल 2 ए बी सी डी ई एफ एल एम एन है, तो किसी दो डिटर्मिनेंट जो कि 3x3 है उसके जोड़ने या घटाने का सबसे पहला क्राइटेरिया यही है कि रेस्पेक्टिव पोजीशन के दो कॉलम या दो रो सेम होने चाहिए। ये दोनों देखिए सेम। तब तीसरा इस बात के लिए तैयार है कि वो जुड़ या घट सकता है। ये कंडीशन होना चाहिए किसी भी दो डिटर्मिनेंट के जोड़ या घटाव का, ये लिस्ट क्राइटेरिया है। प्रॉपर्टी 6 या यही वर्किंग प्रॉपर्टी है। जैसे डेल आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, ठीक है। तो आप किसी एक रो में दूसरे रो का मल्टीपल जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। देखिए हम एग्जांपल से आपको बताते हैं। कॉलम रो किसी में भी कर सकते हैं, जैसे कॉलम में ही कर दे रहे हैं। कॉलम 1 5 कॉलम 2 ए 5b डी 5e जी 5h, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ भी सकते थे घटा भी सकते हैं। दूसरा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, हम चाहते ऐसा भी कर सकते थे। ये इंडिकेट करता है किसमें ऑपरेशन हो रहा है। 4c 4f 4i cfi, हम चाहते adz beh cfi है। कॉलम 1 कॉलम 2 में भी ऐसा कर सकते थे, 2 कॉलम 3 ऐसा कर सकते थे। ए डी जी बी टू सी ई टू एफ एच टू आई सी एफ आई। डेल अगर दिया हुआ है ए डी जी बी ई एच सी एफ आई, हम चाहते तो सब में भी ऐसा कर सकते थे, चारों एक साथ, तीनों एक साथ। ए 5b 4c 5e 4f 5h 4i cfi, चाहते तो दो गो में भी कर सकते थे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कॉलम 1 3 कॉलम 2 कॉलम 2 और 6 कॉलम 3। ए कितना 3b b 3e 3h, कोई भी मल्टीपल ऐसा कर सकते हैं। दो को में कर सकते हैं, तीसरका में नहीं करेंगे एक ही साथ, ये ध्यान रखिएगा। all these properties also valid for rows, ये सारी चीजें हम रोज में भी कर सकते थे। जैसे ए अगर हम लिखते रो 1 5 रो 2, तो ए
5D B5E C5F DEF GHI। नोट, आप एक चीज इसमें देख रहे होंगे कि जिस रो या जिस कॉलम में हम ऑपरेशन किए हैं उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किए। देखिए कॉलम पर कोई छेड़छाड़ नहीं की है। अगर उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे डेल है ABC DEF GHI, तो अगर कॉलम 1 में 2 कॉलम 1 3 कॉलम 2 करेंगे, 2A 3B 2D 3E 2Z 3H, ऐसा तो करना पड़ेगा। अब इसको बैलेंस करेंगे हाफ से, इसको नहीं बैलेंस करना है। जिस रो में ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें अगर गुना और भाग करना है ना, तो आगे उसको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे इसको 2 से गुना किए तो 2 से भाग कर दिए, 2 से डिवीजन कर दिए, ये बैलेंस हो गया। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अभी हम लोग जो प्रॉपर्टीज पर हैं वो जब तक इसके सफिशिएंट हम लोग क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा। आपका जो डिटर्मिनेंट का बेसिक प्रॉपर्टीज होता है वो हम लोग आज डील कर लिए। अब उसके बाद फिर कल के क्लास में आगे पढ़ेंगे ग्रामर रूल वगैरह, फिर सवाल बनाएंगे। ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग।